या फिर शराब की बोतल पर आकर जुआ ख़त्म होता है। आप 10 मस्जिदें 10,000 मसाजिद लाहौर में बनवा सकते हैं, जब तक दीन तक पर नहीं होगा आप एक पान वाली दुकान से जो गलत सुपारी मिलती है जिसको खाकर लोग नशाई बनते हैं, आप उस सुपारी नहीं रुकवा सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। जबकि एक ट्रैफिक सार्जन के पास एक प्लास्टिक का एक डंडा होता है, वो एक बार ऐसे करता है सारी ट्रैफिक रुक जाती है क्योंकि वो पावर है। जिस दिन दीन के पास पावर आ जाएगी, सबसे पहले बुराई के अड्डे ख़त्म होंगे, जुए के अड्डे बंद होंगे, नशे के अड्डे ख़त्म हो जाएंगे, हर तरफ सुख ही सुख आ जाएगी। ये तो हो गया जिस तरह से बुराई के अड्डे बंद हो जाएंगे, लेकिन आवाम की फलाह के लिए मज़ीद इसमें आप कोई ऐसा काम, सड़कें बनवाएंगे, पानी का कोई इस तरह से इंतज़ाम करेंगे, तालीम के हवाले से क्या? मेरा ख्याल है कि जब बुराई ख़त्म हो जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें अच्छाई के ज़ुमरे में, तो वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह होती रहेंगी। नौजवानों का एक सवाल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास इक़्तिदार आता है तो इनको पावे तो नहीं खिलाएंगे। नौजवान कहते हैं सानू पावे को पावे नहीं खुआने। आपकी जवानियाँ बच जाएंगी, आपकी जवानियाँ इस्लाम के ताबे हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई परेशानी नहीं है, जितनी भी यूथ है उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब नौजवान आदमी अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होता है तो रब मलाइका से फरमाता है, देखो तुम कहते थे खून रेजी करेगा, वो तो सुबहान रब्बी अला। 60 to 70% यूथ जो है वो अब बाहर के ममालिक में जाती है, यहाँ पर नहीं रुकते। क्या वजह इसकी समझते हैं आप? हुक्मरानों की समझते हैं कि इन्होंने कोई जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की, स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर चले जाते? नहीं, अगर हुक्मरान इसकी वजह नहीं है तो मौलवी है इसकी वजह। क्या आप बताएं ना, ये जितने भी हुक्मरान आकर तकरीर करते हैं असी बंद कर दें, कोई गल सुन लो पहले। जितने भी लीडर आकर तकरीर करते हैं, नून लीग वाले कहते हैं असी पाकिस्तान अस्तिया किता, असिया किता। पीपल्स पार्टी वाले सिंध से उठ कर आते हैं। मैं सिंध में गया हूँ, उतने सड़क नहीं हैं, तो लाहौर दी सड़कों पर आके कहते हैं हमने ये किया, हमने। तहरीक इंसाफ कहती है असिया किता है, आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं असिया करांगे। भाई अगर इन सब ने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया तो ये बताएं बेड़ा गर्क किसने किया? बस ये मेरा एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर इन सब ने सही किया तो गलत किसने किया? तो इसलिए हमारा आपसे सिर्फ इतना वादा है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। जब जुल्म ख़त्म हो जाएगा तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से ये भी सवाल, हमारा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, इस पर हम कह चुके हैं कि इंशाल्लाह कश्मीर भी हमने वापस लेना है और फ़लस्तीन भी इंशाल्लाह। साहब वो जिहाद के साथ लेंगे, पहले दिन इक़्तिदार में आएंगे तो ऐलान कर देंगे जी जिहाद का ऐलान कर देंगे आप आते साथ इक़्तिदार? जिहाद का खाली ऐलान कर दें तब भी कुफर ख़त्म हो जाएगा। कुफर बुज़दिल होता है, वो ऐलान से भी। हम पूरी दुनिया के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ आकर बैठे। अगर फ़लस्तीन, इसराइल ये कहता है कि फ़लस्तीन जो है वो उनका है, तो फिर हम ये कहते हैं 700 साल स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत है, फिर स्पेन हमें वापस दे। डायलॉग करें, जितो आओगे तो अगे नहीं जान दें। साद भाई ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में एक जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मलंग है हमारे पास, तो आप उन मलंगों के लिए जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन मलंगों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? एक मलंग ये सामने बैठा हुआ है ये भी 100 रुपये का पैकेट लगवा, वो देख लें, ये तो मुझे लगता है 100 का भी नहीं लगता। मलंग वीडियोस बढ़िया इसकी है भी, बाबा जी की निगाह करम है ना, मेरे बाबा जी की ख़ास निगाह है हमारी मीडिया की टीम। अल्लाह ताला उन मलंगों की खैर फरमाए। अगर है दुनिया में किसी के पास ऐसे मलंग तो वो हमें ला कर दिखाए, हम उनको देखना चाहते, जो बेलोस चले, जो पैसे ना मांगते हो। और भी हमारे यहाँ मलंग बुलंग होंगे कहीं, ये भी साईं है, ये इंटरनेशनल मलंग है। नाज़रीन, होप्स हो कि आपको वीडियो तो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके जो